हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलुष्पा और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हुई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान आ चुका है और रमज़ान का महीना हम सब के लिए कितना बाबरकत होता है। रमज़ान के महीने में हमारे अंदर बहुत चेंजेस आती है क्योंकि शैतान भी कैद हो चुका होता है। शैतान हमें नहीं भड़का सकता। रमज़ान होता है, हमने रोज़े रखने होते हैं, सेक्रीफाइस करना होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से आज अपने गोल्स शेयर करूँ, रमज़ान के गोल्स जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी वो फॉलो करोगे तो आप लोगों का जो रमज़ान है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। वैसे आप लोगों को भी चाहिए कि रमज़ान में अपने गोल्स एक बना ले, क्योंकि ये पूरे 30 डेज होते हैं, एक पूरा मंथ होता है। जैसे कि हम लोग साल शुरू होने से पहले गोल्स बनाते हैं कि इस साल हमारे ये गोल्स है जो हमने कंप्लीट करनी है। उसी तरह आप रमज़ान में भी अपना गोल बना ले या गोल्स बना ले कि ये गोल्स है जो हमने इन 30 डेज के अंदर कंप्लीट करने हैं। और रमज़ान भी है तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने अपने जो गोल्स है वो यहाँ लिख लिए है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से गोल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए रमज़ान में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होगी और अच्छे होंगे हमारे लिए। तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम अपने गोल्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा गोल है फिनिश कुरान, क्योंकि कुरान रमज़ान के महीने में फिनिश करना बहुत 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 अफसल है और बहुत बहुत ज़्यादा बरकत है। क्योंकि रमज़ान में आप अल्लाह के करीब होते हो और आप कोशिश करते हो कि अल्लाह से जो आपका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए। कि आप इस रमज़ान के महीने में अपना एक कुरान ज़रूर 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 ख़त्म करें, क्योंकि 30 डेज़ है और आप 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हो। वैसे भी हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, बट रमज़ान के महीने में तो हम बिल्कुल ही 5 वक्त पढ़ते हैं। तो हर नमाज के बाद थोड़ा थोड़ा अगर आप कुरान पढ़े तो आपका कुरान मजीद ख़त्म हो सकता है। और जो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, लाइक जिनके बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है, वो कोशिश करें कि अपना टारगेट बना ले कि इस महीने इस रमज़ान में 2 कुरान शरीफ ज़रूर ज़रूर ख़त्म करने हैं, क्योंकि इसका सवाब बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि कुरान मजीद ज़रूर 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 ख़त्म करें। दूसरा मेरा गोल है वो है तहज्जुद। बिकॉज आप सहरी के लिए तो उठते हैं, फजर की नमाज से पहले उठते हैं, आपने सहरी करनी होती है, उसके बाद रोज़ा रखना होता है। तो क्यों ना आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाए और आप अपनी तहज्जुद पढ़े। आप सबको पता है हम मुसलमान हैं, हम इस बात पे बिलीव करते हैं तहज्जुद की नमाज में जो हम दुआ मांगते हैं वो कभी भी रद्द नहीं होती है। और 30 डेज आपने उठना है, 30 डेज आपने रोज़ा रखना है, 30 डेज आपने इबादत करनी है। तो आपको चाहिए कि आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, कोशिश करें सहरी से थोड़ा पहले उठ जाए, वजू करें, अच्छे तरीके से नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे। और जो भी आपकी दुआ है, आपने बोर्ड्स के लिए दुआ मांगनी है, आपकी लाइफ में जो भी इशू है, आप कोशिश करें कि आप तहज्जुद के लिए उठे, उसके लिए नमाज पढ़े, अपने अल्लाह से दुआ मांगे, सहरी करें और उसके बाद अपनी फजर की नमाज पढ़े, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैंने इस रमज़ान बहुत कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि मैं तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ूँ। अगर आप लोग स्किप हो जाता है, आप नहीं उठ सके तहज्जुद की नमाज के लिए, तो ये नहीं सोच लेना बस एक दिन खत्म हो गया तो अब मैं आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकूंगी, अब तो मैं कर ही नहीं सकती, मेरा एक दिन स्किप हो गया। ऐसे नहीं करना, आपने अगले दिन दोबारा से स्टार्ट करना है, दोबारा उठना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो थर्ड गोल है मेरा टू नॉट वेस्ट फूड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रमज़ान के महीने में हम अफ्तारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने को कहते थे कि ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। जितना आपने खाना है आप उतना ही कहो, क्योंकि आपने जो अफ्तारी में पकौड़े समोसे खाए हैं वो आप बाद में नहीं खा सकते हो, या आप सहरी के लिए नहीं खा सकते, क्योंकि सहरी में हम पकौड़े समोसे नहीं खाते। तो कोशिश ये करें कि अपना जो खाना है वो ज़ाया ना करें, क्योंकि इतने ज़्यादा गरीब है जो ये खाना नहीं खा सकते हैं, जिनके पास नहीं है कि वो ये सब कुछ खाए। तो आप कोशिश करें कि जो खाना है वो ज़ाया बिल्कुल होने दें। जितना आपने खाना है आप उतना ही बनवाएं, जो आपका दिल है वो बनवाएं, आप एक्स्ट्रा डिशेस ना बनवाएंगे। अगर आप किसी की अफ्तारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपने 100 डिशेस बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उनको अच्छा लगे हमने ये भी बनाया, ये भी बनाया। जो बंदे खा सकते हैं, आपको पता है कि यार एक बंदा इतना ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, आप उतना ही खाना बनवाएं और उन्हें सर्व करें। अपने ये गोल बना ले कि मैंने इस बार खाना ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होने देना। उसके बाद जो 4 गोल है मेरा वो है बिल्कुल भी कोई भी नमाज कज़ा नहीं करनी, बिल्कुल भी कज़ा नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि आपकी नमाज कज़ा ना हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कहीं बाहर गए हुए हो या आप अफ्तारी करने के लिए बाहर गए हुए हो, तो ये नहीं कि अफ्तारी करने बाहर गए थे तो नमाज ही कज़ा करती नहीं। वहाँ हर जगह हर रेस्टोरेंट में नमाज के लिए अलग एरिया बना होता है। आप लोगों ने अपनी नमाज पढ़नी है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि नमाज ना कज़ा हो। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, तो वहाँ आप लोगों ने अपनी नमाज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। रमज़ान का महीना है, वैसे भी हर मुसलमान पे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और रमज़ान के महीने में तो हमें पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि हमारा रोज़ा होता है और रमज़ान के महीने में जो हम इबादत करते हैं उसका डबल ट्रिपल हमें सवाब मिलता है। तो कोशिश करिए कि आपकी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास आता है हेल्प योर मॉम इन किचन। अगर आपकी मॉम बना रही है अफ्तारी, आपकी सिस्टर बना रही है, या फिर आपकी कोई घर मेड आती है वो अफ्तारी बना रही है, तो ये नहीं कि
भाई अब तुम सारा काम अकेले करो, मैं बैठ के खाऊंगी। आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। अफ्तारी में बहुत ज़्यादा आप लोग चीज़ें बनाते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। और दूसरा, जो बंदा अफ्तारी बना रहा है उसका भी रोज़ा है, वो चाहे आपकी मॉम है, मेड है या आपकी सिस्टर है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अफ्तारी में उनकी हेल्प ज़रूर करवाए, सहरी में भी हेल्प करवाए। आप भी कहेंगे कि कुछ लोग होते बस सहरी में उठ के भाई खा लिया, नींदो नींद सारा काम हो गया। ऐसे नहीं करना है। कोशिश करनी है पहले उठे, तहज्जुद पढ़े और फिर अपने घर वालों के साथ सहरी में हेल्प करवाए, अफ्तारी में भी मदद करवाए, क्योंकि इससे जो आपकी मॉम है या जो भी अफ्तारी बना रहा है उसे खुशी महसूस होगी और उस खुशी की वजह से आपको सवाब मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अफ्तारी में आप लोग उनकी मदद ज़रूर करवाए। थोड़ा सा टाइम निकाल ले, ज़्यादा टाइम बेशक ना हो, थोड़ी देर चाहे आधा घंटा पहले चले जाए, 1 घंटा पहले चले जाए, चीज़ें आप कर सकते हैं, आप उनकी मदद ज़रूर करें। उसके बाद हमारे पास है नॉट स्लीप ऑल डे, क्योंकि मुझे पता है कि रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद अगर आप पूरा दिन सो भी रहे हैं तो वो भी आपकी इबादत है। मतलब अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर काम इतना ईजी कर दिया है कि आप रोज़ा रखो, आप जो भी कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप कोई बात नहीं करे, नमाज नहीं पढ़े, आप कुरान नहीं पढ़े, आप कोई तस्बीह नहीं पढ़े, फिर भी मैं आपको सवाब दूंगा। मतलब अगर एक रोज़ेदार रमज़ान में सो रहा है तो उसका भी सवाब उसे मिल रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पूरा दिन नहीं सोना है। अगर सवाब मिल रहा है तो आप ये सोचिए कि सोने पे आपको सवाब मिल रहा है। अगर आप इस टाइम पे तस्बीह पढ़े, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, इबादत करें तो उसका आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपने पूरा दिन नहीं सोते रहना, नैप ले, ज़रूर नैप ले बीच में। पूरा दिन आप लोग ने बिल्कुल भी नहीं सोना। डोंट से बैड वर्ड्स से मेरे मुराद है बदतमीज़, शाहिल, गवार और गालियाँ जो कि लोग देते हैं। आपने कोशिश करनी है कि रमज़ान के महीने में ऐसे कोई भी वर्ड्स ना बोले जिससे लोगों के दिल दुखे या उन्हें बुरा लगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में चाहिए कि हम खुशियाँ फैलाएं। और इस महीने में शैतान को भी बंद कर दिया जाता है। वैसे तो हम हर इल्ज़ाम शैतान भी लगाते थे, ये भी शैतान ने किया, ये भी शैतान ने किया, वो भी शैतान ने किया। शैतान कैद हो जाता है, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शैतान जो हमसे करवाता था वो तो अलग है, हम खुद कितने ख़राब है, हम खुद कितनी हरकतें हैं जो गलत कर रहे हैं, खुद इतनी बातें हैं, झूठ है जो हम बोल रहे हैं शैतान के ना होते हुए। तो आपने कोशिश करना है कि आप कोई भी गलत वर्ड ना बोले, चाहे आपको जितना गुस्सा आ रहा हो, अगला बंदा भी आपको कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है आपके लिए, तो आपने खामोश रहना है, सब्र करना है। आपने कोई भी गलत वर्ड नहीं बोलना जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो या अल्लाह ताला को बुरा लगे। उसके बाद ये है हमारे पास डू नॉट लिसन एनी सॉन्ग्स। ठीक है, आपने सॉन्ग्स नहीं सुनने, म्यूज़िक नहीं सुनने। वैसे ही इस्लाम में अलाउ नहीं है, लेकिन हम फिर भी सॉन्ग्स सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। पर रमज़ान के महीने में कोशिश करें आप बेसिक बिल्कुल भी ना सुने। अगर कोई लोग वैन पे आते हैं या ऑफिस की वापसी पे उनका दिल है कि हैंड फ्री लगाते हैं, उन्हें शोर नहीं पसंद गाड़ी का, तो वो हैंड फ्री लगा के अपने नात सुन सकते हैं, कोई तिलावत सुन सकते हैं, लेकिन गाने बिल्कुल भी नहीं सुनने। आपने अवॉइड करना है। अगर कोई बंदा आपको ऐसी कोई वीडियो भेजता है या सॉन्ग वाली वीडियो भेजता है तो उस वीडियो को नहीं देखना है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेक दुआ। देखिए, दुआ करेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। दुआ अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मुझसे मांगो, मैं आपको अता करूँगा। तो आपने अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। और रमज़ान के महीने में हमारे पास इबादत रात भी आती है, इबादत रातें भी आती है। तो आपने उन इबादत रातों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना। आपने अपनी फुल इबादत करनी है, अल्लाह ताला से मांगना है, रमज़ान के दिन में मांगना है। और जो मगरिब का टाइम होता है, जब इफ्तारी होने लगती है, उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती है, क्योंकि उस टाइम अल्लाह ताला जो आसमान के दरवाजे है वो खोल देता है और डायरेक्ट दुआ अल्लाह ताला तक पहुंचती है। तो आपने उस टाइम बातें शातें नहीं करनी है, आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अपने जो भी दुआएं हैं वो अल्लाह ताला से मांगे, अपनी नमाज के बाद मांगे। ये नहीं कि अब मैंने सुबह की नमाज में मांग लिया, असर की नमाज में बस दुआ के बगैर ही मैं चली जाती हूँ, भाई इससे ये अल्लाह ताला को पता है। ऐसे नहीं करना, आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, क्योंकि जो भी दुआ है वो कबूल अल्लाह ताला ने ही करनी है। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है कि वो चाहे ये होना है तो यही होगा, ऐसा नहीं होता। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस रमज़ान के महीने में अपने लिए और तमाम अपने मुसलमान भाई बहन और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। बाय।